जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शरणं हरि 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 शरणं। रामचंद्र भगवान की जय और मुकुट बंसरी बाजे की जय। माता की जय मैया की जय। कोटि संत महात्माओं की जय। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मन नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामप्रसाद जी महाराज की पुस्तक बिंदु में सिंधु। एक मनुष्य जन्म में ये पाप चारों युगों तक भोगे जाने पर भी खत्म नहीं होते। एक
मनुष्य जन्म में किए हुए पाप चारों युगों तक भोगे जाने पर भी खत्म नहीं होते। भगवान की कृपा से माफ होने से ही मुक्ति होती है, अन्यथा मुक्ति होनी मुश्किल। अभी हमारे कितने जन्मों के कर्म बाकी हैं इसका कुछ पता नहीं है। अभी हमारे कितने जन्मों के कर्म बाकी हैं इसका कुछ पता नहीं है। मनुष्य जन्म में किए पाप ही लागू होते हैं, क्योंकि अन्य योनियां भोग हैं जिनमें पुराने कर्मों का फल भोगा जाता है। भगवान की कृपा से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। कितने ही जन्मों के पाप हों पर इस मनुष्य जन्म में सब पापों का नाश हो सकता है। परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जीवन मुक्ति हो सकती है। कारण ये है कि मूल में सबके सब परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मूल में हम सब परमात्मा के अंश। मुक्ति स्वाभाविक है, अशुद्धि आई हुई है। कितना ही पापी हो उसमें शुद्धि हरदम रहती है, अशुद्धि हरदम नहीं रहती। अतः हम सबके सब मुक्त हो सकते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। फिर एक श्रोता ने महाराज जी को कहा कि जब भगवान की ओर आकर्षण होता है तब लगता है कि हाँ भगवान की प्राप्ति है, बड़ी सहज है और आराम से हमारा काम हो जाएगा। और जब संसार की ओर आकर्षण होता है तब लगता है कि ये बड़ा कठिन है, हमारे बस की बात होगा नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि आप दोनों बातों पर विचार करके देखो कि नाशवान संसार है कि भगवान है। नाशवान संसार है कि भगवान है। ये तो प्रत्यक्ष बात है कि संसार नाशवान है, संसार नाशवान है। तो मनुष्य खुद आड़ लगाता है, यानी किसकी? नाशवान की। जो खुद रहने वाला नहीं है उसी की आड़ हम लगा लेते हैं। कितने ही जन्मों के कितने ही कर्म हों, है तो नाशवान। हम अविनाशी परमात्मा के अंश हैं। नाशवान को हमने पकड़ा है। जो थोड़ा भी साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, उन्हें ये फर्क मालूम देगा कि पहले संसार में जितना आकर्षण था उतना अब नहीं। जो थोड़ा भी साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, उन्हें ये फर्क मालूम देगा कि पहले संसार में जितना आकर्षण था उतना अब नहीं है। तो ये क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि आकर्षण क्यों मिट गया? कम भी हुआ तो कम क्यों हो गया? क्योंकि ये नाशवान है। ये हमारा विचार करने की बात है कि जिस संसार के आकर्षण से हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं हमारे बस की बात, इससे पार पाना हमारे बस की बात नहीं है। उसके लिए बता रहे हैं कि भाई विचार को करो, ये जो है ये सारा सिस्टम जो संसार का है, आकर्षण है, ये सब क्या है? नाशवान है। जो थोड़ा भी सत्संग भजन करते हैं, सत्संग साधन करते हैं, उनके जीवन में आकर्षण कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये है ही नाशवान। तो नाशवान को हमने पकड़ा है। जो थोड़ा भी साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, उन्हें फर्क मालूम देगा कि पहले संसार में जितना आकर्षण था उतना अब नहीं है। तो वास्तव में कमी हमारे उद्योग में है। वास्तव में कमी हमारे उद्योग में है। ये तो नाशवान है ही। ऐसा सत्संग वास्तविक बात बताने वाला मिलता नहीं। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका ने वट वृक्ष स्वर्ग आश्रम के नीचे सत्संग में साफ कहा था
कि आज हम यहाँ से जाते हैं, आप इतनी बात याद रखो कि आगे हमारा जन्म होगा, ऐसा निमंत्रण मत देना। माने जब परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका जी के प्रवचन चल रहे थे वट वृक्ष पर, और जब उनका उस कार्यक्रम का समापन का समय आया, अंतिम दिन आया, तो अब सब वापसी की तैयारी में थे। तो तब ये बात आई कि आज हम यहाँ से जाते हैं, तो आप इतनी बात याद रखो कि आगे हमारा जन्म नहीं, आगे हमारा जन्म होगा, ऐसा निमंत्रण मत देना। माने भीतर भावी ना आए कि आगे हमारा जन्म होगा, अब हमारा जन्म नहीं होगा। कारण कि सत्य संकल्प परमात्मा का ही अंश होने से जीव का संकल्प भी सच्चा है। इस बात से सिद्ध होता है कि वास्तव में हमारे बंधन का कारण हम ही हैं, दूसरा कोई कारण। जैसे इसमें कल बात आई थी कि हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, देखिए ये बात आई थी, पढ़े कल ये छूट गया था थोड़ा बहुत, कि भगवान का नाम लेते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारे पाप नहीं रहे, हम शुद्ध हो। तो हम कैसा भाव रखें? तो यहाँ ये बात आई कि हम ईश्वर अंश हैं, तो हम जैसा भाव रखेंगे उसका सत्य हो जाएगा। तो अपना भाव क्या रखें कि तो हमारा जन्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान का नाम लेते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारे पाप नहीं रहे, हम शुद्ध हो गए। अगर अपने को अशुद्ध मानते हैं, भाई नाम जप भी करते हैं और अपने को अशुद्ध मानते हैं, गंगा स्नान करते हैं और अपने को अशुद्ध मानते हैं, गीता पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भी अपने को अशुद्ध मानते हैं, तो ये नाम का, गंगा स्नान का, सत्संग का, गीता पाठ का तिरस्कार कर रहे हैं। अगर आप कृपा करके ये बात स्वीकार करें तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम बात है। अगर आप कृपा करके ये बात स्वीकार कर लें तो बहुत ही उत्तम बात है। अब आगे से माने क्या स्वीकार कर लें कि अब हमारे पाप नहीं रहे, ये स्वीकार कर लें, और आगे से पीछे तो रहे नहीं, और आगे से सावधान रहो कि हमारे द्वारा कोई पाप अन्याय ना हो जाए, हमारे द्वारा कोई पाप अन्याय ना हो जाए। भगवान के नाम में, सत्संग में, गंगा स्नान में बहुत विलक्षण शक्ति है। भगवान के नाम में, सत्संग में, गंगा स्नान में बहुत विलक्षण शक्ति है। भगवान की कथा सुनने की मन में आते ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भगवान की कथा सुनने की मन में आते ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, सुनने की मन में आते ही। और इससे उल्टी बात एक और क्या है कि संसार के भोग भोगने की मन में आते ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भोगा नहीं है, भोगने की मन में आई, और भगवान की कथा सुनी नहीं है, सुनने की मन में आई है, तो सुनने की मन में आते ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हृदय से स्वीकार करो कि हम भगवान के हैं, हम शुद्ध हैं, हम पापी है ही। हृदय से स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं, शुद्ध हैं, पापी है ही। हम भगवान के हैं इतना मानने मात्र से अनंत अपार शुद्धि आ जाएगी। भगवान की तरफ दृष्टि जाते ही पाप नष्ट हो जाते। पापों में ठहरने की ताकत नहीं रहती। आप पापों को पकड़ो मत। कोई खराब संकल्प आए, खराब चिंतन हो तो हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो, नष्ट हो जाए। बस एक ही बात कि हे नाथ मैं आपको भूलूं।
सत्संग करने वालों के, भजन ध्यान करने वालों के, भगवान के भक्तों के दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छे भगवत प्राप्त संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक तरही, संत दरस जिमि पातक तरही। संतों के दर्शन से जिस प्रकार पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक प्रश्न आया है कि गोपी भाव क्या है और वह कैसे प्राप्त होता है। किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया कि गोपी भाव क्या है और वह कैसे प्राप्त होता है। तो महाराज जी ने कहा, गोपी भाव भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, साधन से प्राप्त नहीं होता। भगवान गोपी भाव दें या ना दें, उनकी मर्जी। मनुष्य का तो ये कर्तव्य है कि सब संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए, सर्वथा भगवान के चरणों के शरण हो जाए, अपना कुछ भी भाव ना रखे। फिर भगवान की मर्जी कि वे गोपी भाव दें, गोप भाव दें, नंद भाव दें या यशोदा भाव दें, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दें। साख्य, दास्य, वात्सल्य आदि किसी भाव की प्राप्ति होगी, कैसे होगी, ये भगवान जाने, भगवान का काम जाने। अपनी मर्जी सर्वथा भगवान पर छोड़ दें कि हे नाथ, मैं तो बस आपका हूँ, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे। मैं तो बस आपका हूँ, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे रखो। दिवि वा भुवि वा मम सुवासो नरके वा नरकांत प्रकामम। हे नरकासुर का वध करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखो, चाहे भूमंडल पर रखो, चाहे आपकी इच्छा हो तो नरक में रखो, आप जहाँ रखना चाहें वहाँ रखो, जो कुछ करना चाहें वह करो, इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं। मेरी तो एक यही मांग है कि आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी चिंतन करता रहूं, आपके चरणों को भूलूं नहीं, आपके चरणों को भूलूं नहीं। मेरी तो बस यही एक मांग है। अपना कोई भाव, कोई आग्रह न रखें। जब तक मन में इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक असली शरणागति नहीं। न लेने की इच्छा हो न देने की, न मरने की इच्छा हो न जीने की, न मुक्ति की इच्छा हो न बंधन की, न ज्ञान की इच्छा हो न प्रेम की, किसी तरह की कोई इच्छा न हो। वही संत है, वही महात्मा है, वही पूजा भक्त है जिसके मन में कोई इच्छा है ही नहीं, अपनी किसी भी तरह की कोई मांग ना हो। एक ही मांग हो कि आपके चरणों को भूलूं। एक ही मांग हो कि आपके चरणों को भूलूं नहीं। भगवान जहाँ रखें, जैसे रखें, अपनी कोई मर्जी। भगवान की मर्जी में जो आनंद है वह अपनी मर्जी में, भगवान की मर्जी में जो आनंद है वह अपनी मर्जी में नहीं। अपनी मर्जी पतन करने वाली है, अपनी मर्जी पतन करने वाली।
चाहत चूहड़ी रामदास अति नीचों में नीच। तू तो केवल ब्रह्म था चाह न होती बीच। क्या मांगता है इष्ट से तू इष्ट का भी इष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसमें जो मंदमिंती का चरित्र चल रहा है उसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। हो सकता है नहीं अभी कल तक पूरा हो जाए। पीछे वर्णन आया था कि राजा नल की खोज में दमयंती जो है वो ब्राह्मण को भेजती है और एक ब्राह्मण एक व्यक्ति का पता लगाकर आता है वापस अयोध्या में कि एक बाहुक नाम का सारथी जो राजा ऋतुपर्ण के यहाँ है उन्होंने कुछ बात कही है। वो बात भी दमयंती को बताते हैं तो दमयंती समझ जाती है कि ये राजा नल हो सकते हैं क्योंकि जो ये बात कह रहे हैं वो वही कह सकते थे। तो अब फिर भी पूरा संशय मिटाने के लिए वो एक योजना बनाती है और एक सुदेव नामक ब्राह्मण को अयोध्या में भेजती है और उनको कहती है कि आप वहाँ के राजा ऋतुपर्ण को ये समाचार देना कि दमयंती फिर से स्वयंवर करना चाहती है। राजा नल का कोई अता पता नहीं है तो अब वह फिर से पति का वरण करना चाहती है और सब राजा लोग भी वहाँ आ रहे हैं और आप भी अगर आना चाहें तो कल सूर्य उदय तक आप आ जाए। क्योंकि दमयंती ये जानती थी कि उनके लिए अगले दिन तक पहुंचना तभी संभव हो सकता है जब राजा नल घोड़ों को चलाए। तो अगर वो सारथी जो बाहुक नाम का वो राजा नल ही है तो राजा ऋतुपर्ण को वो यहाँ तक ला सकता है, नहीं तो वो नहीं आ सकते। तो इस प्रकार जो है वो ब्राह्मण राजा ऋतुपर्ण के पास अयोध्या में गए, उन्हें सब समाचार सुनाया। राजा ऋतुपर्ण वहाँ चलने को तैयार होने लगे, मतलब उनका मन तो था कि मैं चला जाऊँ, लेकिन उन्हें विचार हुआ कि क्या इतनी शीघ्र मैं पहुँच सकता हूँ। तब उन्होंने बाहुक को बुलाया और पूछा कि क्या तुम पहुँचा सकते हो। तो बाहुक ने कहा कि मैं पहुँचा सकता हूँ। परंतु जब बाहुक के रूप में जो राजा नल थे उन्होंने सुना कि दमयंती फिर से स्वयंवर कर रही है तो उन्हें एक बात में सुनकर बड़ा ही दुख हुआ कि दमयंती ने मेरा त्याग कर दिया। परंतु फिर उनके चित्त में विचार आ गया कि दमयंती ऐसा कभी नहीं कर सकती, वह पतिव्रता नारी है, ऐसा नहीं कर सकती। उसने अवश्य ही ये एक युक्ति की है जिससे कि वो ये जान सके कि राजा नल वास्तव में वहाँ है कि नहीं। तो मेरी प्राप्ति के लिए उसने युक्ति की है। तो राजा नल के रूप में जो बाहुक के रूप में बने हुए थे उन्होंने उनको कहा कि मैं ले चलूँगा और बड़ी तेज़ी से उन्होंने रथ को चलाया
और बीच रास्ते में ही राजा ऋतुपर्ण और उनकी बातचीत होने लगी। तो ऋतुपर्ण ने उनको पासों की वशीकरण विद्या सिखाई राजा नल को, जिससे कि वो जुए में, माने राजा नल ने ये विद्या उनसे सीखी इसलिए कि जिससे कि वो जुआ में जो सब कुछ अपना हार गए थे वो फिर से उस सबको वापस प्राप्त कर सके। और जो राजा नल को अश्व विद्या आती थी, घोड़ों की विद्या आती थी, वो उन्होंने राजा ऋतुपर्ण को सिखाने का वचन दिया। इस प्रकार राजा ऋतुपर्ण जो हैं वो विदर्भ देश में कुंडली नगर में आ गए। किस चीज़ के लिए आए थे? आए तो स्वयंवर के लिए थे, परंतु उन्होंने देखा कि राज्य में कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ कोई स्वयंवर है, तो बहुत सारे राजा लोग आए हुए हैं, क्योंकि स्वयंवर तो वहाँ था ही नहीं, उन्हें तो केवल एक इस बहाने लाया गया। अब वो राजा भीम को ये समाचार मिला, दमयंती के पिता को राजा ऋतुपर्ण आए हैं, तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि वो कैसे आ गए। और जब उनका रथ वहाँ पहुँचा, राजा नल वो रथ चला रहे थे, तो रथ की आवाज़ सुनकर दमयंती को लगा कि अवश्य ये मेरे पति चला रहे हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। परंतु क्योंकि राजा नल का रूप अभी बदला हुआ था और वो बाहु के रूप में थे, तो दमयंती भी नहीं पहचान सकी, उनका संशय भी पूरा गया नहीं। तो ये कथा बृहदश्व जी युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। तो बृहदश्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विदर्भ नरेश भीम ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। उन्होंने समझा कि वैसे मिलने आए होंगे। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया। अब ऋतुपर्ण भी जो हैं वो उनको ये नहीं बताया कि मैं यहाँ स्वयंवर के लिए आया था, क्योंकि उनको ये लगा कि मेरे को किसी ने गलत ही सूचना दे दी, यहाँ तो कोई ऐसा चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बताया नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया था। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया और राजा ऋतुपर्ण की बात, भाई ये मेरी पुत्री के स्वयंवर के लिए आए थे, ये भीम नहीं जानते थे, राजा भीम नहीं जानते थे। उन्होंने पूछ लिया कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। तो ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दी और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए चला आया हूँ। भीम सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता, इतनी दूर ये राज्य है, वो केवल प्रणाम करने के लिए आ गए। चलो जो भी बात है आगे चलकर बात खुली जाएगी कि ये क्यों आए हैं। भीम ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया और जो बाहुक थे, राजा नल थे, वो भी एक अन्य साथी के साथ अश्वशाला में, घुड़शाला में घोड़ों की सेवा में लग गए। दमयंती सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ की ही समान जान पड़ती है, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं, उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी अन्य सारथी ने उनसे ये विद्या सीख ली हो और उनको भी इसी तरह रथ चलाना आ गया हो। संभव है कि राजा ऋतुपर्ण को भी ये विद्या मालूम है। उसने अपनी अब दासी को बुलाया, केशिनी नाम की, और उसको कहा कि केशिनी तू जा। इस बात का पता लगा कि वो जो बाहुक जो साथ में आया है, कुरूप रूप है, उनका रूप बहुत सुंदर नहीं, अभी जो है राजा नल ने जो रूप बना रखा था वो सुंदर नहीं था, कुरूप था। तो वह कुरूप पुरुष कौन है ये पता लगा। संभव है ये हमारे पतिदेव हों। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केशिनी गई और उसने बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा ऋतुपर्ण के आने का कारण बताया और अपने बारे में भी कुछ बातें बताई। केशिनी ने पूछा कि बाहुक, राजा नल कहाँ है, क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा साथी जानता है? बाहुक ने कहा, केशिनी, राजा नल
राजा नल के बारे में मेरे साथ वाले को तो कुछ पता नहीं है, और मैं तो इतना जानता हूँ कि इस समय नल का रूप बदल गया है और वे छिप कर रहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही हूँ। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती पहचान सकती है, क्योंकि केशिनी राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने ये सारी बातें दमयंती को बताई। ये ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को क्रोध नहीं करना चाहिए। ये कहते कहते नल का हृदय भर आया, आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे। केशिनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया। अब तो दमयंती की ये शंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि केशिनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो, केवल उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो, ये देखो कि वह क्या करता है। वह अग्नि मांगे तो मत देना, अग्नि मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना, उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केशिनी फिर बाहुक के पास गई और वहाँ उसने ऐसे बहुत सी बातें देखी बाहुक की कि जो बड़ी विचित्र थी। अब दमयंती के पास आई और बोली, राजकुमारी, बाहुक जो है ऐसा पुरुष तो मैंने ना तो देखा और ना सुना। इसने तो अग्नि, जल, पृथ्वी सब पर विजय प्राप्त कर ली है। माने उसे अग्नि प्रकट करने के लिए कहीं से अग्नि लाने की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ चाहता है वहाँ अग्नि प्रकट हो जाती है, जहाँ चाहता है वहाँ जल प्रकट हो जाता है। और तो और अगर कहीं दरवाज़ा छोटा है तो उसे उस दरवाजे में से झुककर निकलने की आवश्यकता नहीं है। वो दरवाज़ा ही माने वो जब जाता है तो अपने आप वो स्थान ही बड़ा हो जाता है। इस प्रकार पृथ्वी, जल और अग्नि तीनों ही ऐसा लगता है कि उसके अधिकार में। वह बिना झुके ही चला जाता है, छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहाँ जल के लिए जो घड़े रखे थे वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने एक पूत का चूल्हा लेकर सूर्य की ओर किया और वह जलने लगा। माने उसे अग्नि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं, पानी उसके इच्छानुसार बहता है। और वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है तब वे कुम्हलाते नहीं, खराब नहीं होते और प्रफुल्लित तथा सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो बड़ी आश्चर्य में पड़ गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। तो राजा नल में ये विशेषता कहाँ से आई थी? ये सब हमने पहले सुना ही था कि ये देवताओं के वरदान से आई थी। दमयंती के अब तो ये निश्चय हो गया कि बाहु के रूप में ये कौन है, अवश्य ही मेरे पतिदेव। उसने केशिनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक ने यानी राजा नल ने जब अपने बेटा और बेटी को देखा, पुत्र और पुत्री को देखा, तो उनको पहचान कर वो उनके पास आया। दोनों बालकों को अपनी छाती से लगाकर गोद में बिठा लिया, अपनी संतानों से मिलकर रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान प्रेम के भाव प्रकट होने लगे। फिर बाहुक ने दोनों बच्चे केशिनी को दे दिए और कहा कि ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। अभी भी ये नहीं बताया कि ये मेरे ही बच्चे हैं। केशिनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, तुम बार बार मत आओ। केशिनी ने दमयंती के पास जाकर वहाँ की सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केशिनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया कि माता जी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहु की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उसके रूप के बारे में संदेह रह गया है कि राजा नल का ये रूप कैसे हो गया। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहु को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए, अथवा उसके पास ही मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए।
आपकी इच्छा हो तो ये बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीम से अनुमति ली और बाहु को वंश महल में बुलवा लिया। दमयंती के देखते ही राजा नल का हृदय शोक और दुख से भराया। वे आंसुओं से नहा गए। उनकी व्याकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी, बालों की केशों की जटा बंध गई थी, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था। क्या तुमने उस पुरुष को कहीं देखा है? उस समय वह स्त्री थकी हुई थी, नींद में थी। ऐसी निरपराध स्त्री को उनके अलावा कौन पुरुष छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के नेत्रों में आंसू टपकते देखकर नल से ना रहा गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर ना तो राज्य का नाश किया और ना तुम्हें त्यागा है। ये सब कलयुग की करतूत है जो मेरे भीतर आ गया था। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछड़ी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे श्राप के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पा ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। ये तो बतलाओ कि तुमने ऐसा निश्चय कैसे कर लिया था कि मैं दूसरा विवाह करूँ? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा कि आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपका वर्ण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और आपके बारे में समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुँच जाए। मैं आपके चरणों में स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं, माने सबकी बात जानते हैं। वे सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पापिनी हूँ तो मुझे त्याग दें। उसी समय वायुदेव ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूँ, दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। हम लोग इसके रक्षक के रूप में रहे हैं और इसकी पवित्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। कोई शंका ना करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता ये बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवताओं की दुदुम्बियाँ बजने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने संदेश छोड़ दिया और अब अपना रूप वापस पाने के लिए जो उनको एक दिव्य वस्त्र नागराज करकोटक ने दिया था और ये कहा था कि जब तुम्हें अपना रूप वापस चाहिए हो इस वस्त्र को ओढ़कर और मुझे याद कर लेना। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा किया उनका शरीर वापस करने लगा हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बातें करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातःकाल होने पर नहा धो सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीम के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया।
भीम ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और बात ही बात में ये समाचार सब ओर पहुँच गया। नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे, देवताओं की पूजा होने लगी। नारायण नारायण नारायण। पर अभी तक उन्होंने अपने वापिस राज्य को प्राप्त नहीं किया है। थोड़ी सी कथा बची है, चलिए अपनी पूरी हो जाएगी ऐसा लग रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ